लोग कहते हैं कि कुछ चमत्कार बताइए बाबा का। हम कहते हैं कि हमको देख लो, हमसे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है क्या बाबा का? अरे प्रत्यक्ष देखो कि कैसे हमारे पिता यहां पर आए और क्या चमत्कार हुआ साहब। पंक्ति में लगे हुए थे, मन में बस यही कामना थी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, बेटा मिल जाए। हालांकि मैं कहता हूं कि बेटा अगर तुमको स्वर्ग तक ले जाने की क्षमता रखता है, बेटा कहते हैं ना कि स्वर्ग ले जाएगा, तो बेटा अगर तुमको स्वर्ग में ले जा सकता है तो बेटी घर तक स्वर्ग को ला सकती है। बेटी की भी बड़ी अहमियत है। बाप की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है। बाप की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है। बेटी तो बाबा का सबसे बड़ा वरदान है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। तो वो कामना लेकर के आए थे और समाधि मंदिर में लगे हुए थे। वो समय ऐसा था भैया कि उस समय बाबा की समाधि पर जल अर्पित करने के लिए सीढ़ियों से जाते थे। लिखा है ना, जो चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। तो समाधि तब इतनी भीड़ नहीं होती थी, तो समाधि से चढ़ करके जाकर के बाबा की समाधि को स्नान कराना, ये सब कुछ होता था सुबह। जोड़निया कर चरनी ठेविला माथा, जो सुबह की काकड़ आरती होती है, जिसमें कितना सुंदर वो होता है कि साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन कर। उधर बाबा स्नान करते हैं, इधर आंखों से आंसू निकलते हैं। हाँ, देखा है ना आपने। तो श्रीमती औरंगाबाद कर पहुंची हैं बाबा के दरबार में, और उनकी अंदर से हिम्मत नहीं हुई तो उन्होंने किससे कहा था? श्यामा से कहा था। मुझे बड़ी हैरानी होती है लोगों की बात पर। लोग कहते हैं कि हम डायरेक्टली बाबा से ले लेंगे। बाबा से क्षमा मांगते हुए बोल रहा हूं। लोग कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली जाएंगे बाबा से ले लेंगे। अरे तो फिर ऐसे तो तुमको पंडित जी की भी जरूरत नहीं है, जाओ समाधि पर जा करके ले लो। तुमको मांगना पड़ता है कि पंडित जी जरा पुष्प दे दीजिए। ये हाथ जब आता है ना मुख तक कुछ खाने के लिए, तो कोहनी जो है ये बेंड होती है, मुड़ती है। तो तुम्हें भी किसी ना किसी के आगे तो बेंड होना पड़ेगा। जब बेंड होगे तभी तो वो सेंड करेगा। तो उस समय बाबा के अवतार काल में भी ऐसे लोग थे जो बाबा तक तुम्हारी बात को पहुंचाते थे। और मेरे भाई बहन, आज भी बाबा के दिए हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी बात बाबा तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं। कईयों को बाबा ने वो शक्ति दी है कि आप जो नहीं कर पा रहे हैं उनके माध्यम से बाबा कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दशरथ जी के मन में भी ये आ गया था। आपको ज्ञात होगा, बड़े लोग रामायण सुनते हैं। दशरथ जी ने क्या किया था? पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था ना। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि वृतमान्याः सन्नहते हनाकं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। किया था उन्होंने। राम जी का जन्म हुआ था। हाँ? तो उनके मन में यह आ गया कि मेरी भक्ति से अग्निदेव प्रसन्न हुए हैं। तो उन्होंने अग्निदेव को कहा था कि अग्निदेव बड़ा बड़ा धन्यवाद है आपका, आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हुए। तो अग्निदेव ने कहा किसी वहम में मत रहिएगा, किसी वहम में मत रहिएगा। आपके गुरु वशिष्ठ की कृपा आपके ऊपर है, इसलिए आपका यज्ञ सफल हुआ। जब तक गुरु का हाथ सर पे नहीं होता है तब तक कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। तो उन्होंने श्यामा से जब कहा तो श्यामा ने बाबा से जाकर के क्या कहा था? कहा था बाबा इनको पुत्र रत्न की आवश्यकता है,
और वो नारियल जो उनके द्वारा अर्पित किया गया था वो बाबा के पास रखा। और बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कथा में, चरित्र में वर्णित है, बाबा ने उस समय उस नारियल को जब लिया है तो श्यामा ने श्रीमती औरंगाबादकर को कहा था कि अगर साल भर के अंदर तुम्हारा पुत्र नहीं हुआ तो ये नारियल लाना और बाबा के सर पर इसको फोड़ देना। कितनी बड़ी बात है साहब, ये एक भक्त ही कर सकता है। ये बाबा की जिससे अनन्य भक्ति है वही ये कार्य कर सकता है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके लिए एक बात आवश्यक है, क्या? विश्वास। साईं सच्चरित्र कथा का सार क्या है? हमारा विश्वास बाबा पर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि हम जब चाहें, जहां चाहें, बाबा वहां प्रकट हो जाए।